नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम और अभी मौजूद हूँ सरदार शहर में उपचुनाव हो रहा है। और बात करें तो ये जो ठंड का धीरे धीरे मौसम आ रहा है, इसमें एकदम से गर्मी आ गई है। गर्मी आने का कारण ये है कि जो मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस हैं, उनके उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है। और जो सरदार शहर से डेयरी चेयरमैन हैं लालचंद जी मुंड, उनको आरएलपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आज मुलाकात हम लालचंद जी मुंड से करते हैं और जानते हैं पूरा वो मामला कि सरदार शहर की जनता के साथ किन मुद्दों पे वो चर्चा कर रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट मांगने जा रहे हैं और क्या उनकी आगे की रणनीति रहने वाली है और क्या वो सरदार शहर के इस उपचुनाव में फतह हासिल कर पाएंगे। तो स्वागत है लालचंद जी। नमस्कार साहब, नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत। एक तो सबसे खास बात ये, परिचय आपका मैं ही करवा देता हूँ कि वर्तमान में आप डेयरी चेयरमैन हैं और चार बार से लगातार आप, हाँ जी, इससे पहले भी आपने विधानसभा चुनाव लड़ा है। खास बात यह कि आरएलपी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, उसके पीछे एक तथ्य ये भी है और चर्चा ये भी है कि सरदार शहर जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है और उसमें अनदेखी जाटों की लगातार होती आ रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो ये एक हनुमान बेनीवाल जी द्वारा एक जाट होने के नाते दांव खेला गया है या फिर काम को देख के टिकट? नहीं, जाट तो बिल्कुल है ही, लेकिन जाट के साथ साथ हम किसान कौम को, जो दोनों पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, पिछले 35 साल से अनदेखी कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि भंवरलाल शर्मा नेता है और हमारे किसानों में कोई नेता नहीं है और बीजेपी में अशोक पिंचा के अलावा कोई नेता नहीं है। बहुत से नेता है जो दोनों पार्टियों में भी पिछले 25 साल से कांग्रेस में काम कर रहा था और बीजेपी में बहुत से अपने समाज के नेता है, किसानों के मसीहा जो काम करते थे पार्टी में। लेकिन आज तक इसका पैनल में नाम तक नहीं भेजा है दोनों पार्टियों ने, सिर्फ यूज लेते थे दोनों पार्टियों का और कोई आज तक किसी ने टिकट नहीं दी। इसलिए हनुमान जी ने हमारे पे विश्वास किया है। हम लोग सारे पीड़ित लोग थे, इसलिए हमने हनुमान जी से बात की है अब की बार हम हमेशा की तरह यही करेंगे। हमें पहले विश्वास था कि दोनों पार्टी टिकट नहीं देगी हमें किसान के लिए, तो हमने पहले ही बात करी थी। हनुमान जी ने विश्वास किया और हमें टिकट दिया। अच्छा, अब बात करें कि जैसे आप पब्लिक से जुड़े हुए हैं, पिछले काफ़ी टाइम से आप राजनीति में हैं, कॉलेज के ज़माने से आप राजनीति में हैं। अब जनता के बीच जब आप वोट मांगने जा रहे हैं तो खास मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे आप वोट? मुद्दा तो हमारे जो शहर की तहसील की जो 35 साल की जो समस्या है, दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस जब भी सत्ता में आई, सिर्फ अपने घर बनने का काम किया, किसानों के मजदूरों का कोई काम नहीं किया। यहाँ जो जनता की कोई समस्या थी, उन्होंने कोई समस्या को हल नहीं किया। जैसे सरदार शहर में हॉस्पिटल की समस्या है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और ये सरदार शहर मात्र रेफर हॉस्पिटल बन के रह गया है। अच्छा, गाँव की जैसे बात करें, एक जैसे ग्राउंड में हम सरदार शहर में घूम रहे थे तो काफ़ी लोगों से जानकारी ये मिली कि आपका प्रभाव क्षेत्र है वो ग्रामीण इलाका ज़्यादा माना जाता है और सरदार शहर में लगभग 250 के लगभग गांव हैं और शहर है उसमें 65,000 के लगभग वोट हैं। तो किस तरीके से मायने में देखते हो कि भाई गाँव से आपको सपोर्ट मिलेगा और इस मैदान को फतेह आप कर पाओगे? गाँव से तो मैं बिलोंग करता हूँ और शहर में भी मैं पिछले 25 साल से जुड़ा हूँ। मेरे शहर में भी अच्छे संबंध हैं और सारे मतदाताओं ने मेरे को हमेशा विश्वास किया है और अब की बार भी कोई ग्रामीण और शहर का कोई मतलब नहीं, दोनों जगह ही मेरे को वोट देंगे और चुनाव जिताएंगे। अच्छा, एक बात करेंगे, अगर आप इस चुनाव में जीत हासिल करते हो तो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पे आप काम करोगे और जनता उन चीज़ों पे भरोसा करेगी अगर आरएलपी यहाँ से चुनाव निकालती है तो हमारे ये काम हैं वो हो जाएंगे? सबसे पहले हमारे 100 बेड का हॉस्पिटल का है और हॉस्पिटल की जो समस्या है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये हमारी मुख्य समस्या यही रहेगी, हॉस्पिटल की सुधार किया जाए। अच्छा, गांव में जब हम घूमे तो पता ये भी चला कि गांव में पीने के पानी की व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, बिजली की व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसी छोटी डाणियाँ हैं जहाँ बिजली की उपलब्धता नहीं है। नहीं, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है, पानी की समस्या है, बहुत सी समस्या है जिनको लेकर हम पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं और इसी संघर्ष के बदौलत हम यहाँ जनता के बीच में जाएंगे कि हमने आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं और अब की बार हमें सिर्फ 10 महीने मांग रहे हैं। इनको 32 साल दे दिए, 35 साल दे दिए, तो 10 महीने लोगों से हाथ जोड़ के मांगेंगे और काम करके दिखाएंगे। भी सवाल आपसे ये पूछना मैं चाहूँगा कि बीजेपी ने जैसे लगातार 4 बार अशोक पिंचा जी चुनाव हार चुके, फिर भी क्या उन्हें कैंडिडेट नहीं मिला या फिर ऐसी क्या स्थिति आई कि दोबारा उन पर ही भरोसा किया? बीजेपी एक धनबल वालों की पार्टी है, पैसा वालों की पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास करती है, किसान कौम पे विश्वास नहीं करती है, इसलिए बार बार हम इनको नकार रही है।
अच्छा, अब भी एक चर्चा ये भी सुनने में आई थी कि यहाँ सरदार शहर के जो जाट समाज है, उनके कुछ प्रतिनिधि जो समाज के हैं, उन्होंने एक बैठक करके और विश्वास जताया है कि हम आरएलपी के जो लालचंद जी मुंड हैं उनके सपोर्ट में इस बार मतदान करेंगे। तो वो इस समाज की जो है और आपके समर्थन में उतरने की जो बात है उसमें कितनी सच्चाई है, किस तरीके से? बिल्कुल पूरा समाज और किसान वर्ग मेरे साथ है। समाज का भी मुख्य निर्णय यही रहा था कि भी 35 साल से दोनों पार्टियां अपने को अनदेखी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको कुछ करके दिखाएं। और उन्होंने निर्णय लिया और मेरे पे विश्वास किया। निश्चित रूप से मैं इसके विश्वास पे खरे उतरने की कोशिश करूंगा, चुनाव जीतने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद लालचंद जी, और आपको अग्रिम बधाइयाँ। उम्मीद है कि आप बेहतर प्रदर्शन इस चुनाव में कर पाएँ। तो ये थे लालचंद जी आरएलपी से। और अगर मैं यहाँ इस क्षेत्र की, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो कुल 2,90,000 के आसपास वोट हैं, जिनमें से 65,000 के लगभग शहरी वोट हैं। और सबसे ज़्यादा अगर वोटों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वोट यहाँ जाट समाज के हैं। उसके बाद नंबर SC/ST का आता है और उसके बाद ब्राह्मणों का। इस तरीके से अगर देखा जाए जातीय समीकरण देखें या फिर यहाँ के जो पिछला जो कार्यकाल रहे हैं उनके बारे में बात करें तो मामला पूरे तरीके से त्रिकोणीय बन चुका है। और अगर फिर वो मैं बात कह रहा हूँ, अगर जाट समुदाय लामबंद होता है तो वास्तव में यहाँ का जो परिणाम है वो रोचक होगा और एक नई तस्वीर यहाँ से निखर के आएगी। बने रहिए हमारे साथ। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हर अपडेट हम इसी चैनल पर आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।